बीते रविवार को सोहना में स्थित डॉक्टर भगत फार्म में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने कवियों ने हिस्सा लिया। अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित डॉक्टर भगत फार्म में पहुंचे तमाम कवियों ने समा बांध दिया। इस मौके पर डॉक्टर सीएम भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक जिंदगी का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए पूरे देश से लोग पहुंचे। मुझे साथ तू चाहिए, तू खुदा है मेरा, तू इबादत मेरी, कि तू खुदा है मेरा, तू इबादत मेरी, मुझको दैरो हरम ना वुजू चाहिए। देखिए, ये कविताएं हैं जिसमें करीब 60 से ऊपर कविताएं हैं और अलग अलग विषयों पे हैं कि ज़िंदगी का कोई एक रूप नहीं होता, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं और बहुत सारे उसमें पहलू हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखी गई। कुछ हास्य व्यंग में भी हैं, पर फिर भी हास्य व्यंग में भी वो कविता कुछ ना कुछ कहती है ज़िंदगी के बारे में। तो इसीलिए इसमें जो कविताएं हैं वो ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपके डे टू डे वर्किंग की है, चाहे आपके पारस्परिक संबंधों की है, चाहे वो एक माहौल की बात है। तो इस तरह ओवरऑल अगर कहें तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जिंदगी जो पुस्तक है उसके जरिए आप देश को समाज? देखिए, कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, बस यही है कि जो हमारे विचार है अलग अलग विषयों पे वो हमने सामने रखे हैं। इंटरप्रिटेशन तो सुनने वाले के उसमें होती है। देखिए, फार्म हाउस तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बहुत दिल से बनाया। इस पर कविता पहली पुस्तक में एक थी, फार्म हाउस। उसमें हमने लिखा है कि कैनवस का रंग जब हमने लिया था ये बिल्कुल कुछ नहीं था, इसमें कीकर के 4 पेड़ थे। तो धीरे धीरे वक्त के साथ कैनवस का रंग भूरे से हरा हो गया है। और उसी कविता के आखिर में हमने लिखा है कि हमारी इच्छा है कि मरने के बाद हमारी राख यहीं पे भी घेर दें। यहाँ आदरणीय श्री डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी की पुस्तक जिंदगी का लोकार्पण है, तो ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। साहित्य की दुनिया के, कला की दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रकृति भी आज बहुत मेहरबान है। न तो सर्दी है बहुत अधिक और न ही गर्मी है, तो एक तरह से कहना चाहिए कि प्रकृति भी हमारी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाकर प्रस्तुत कर रही है। डॉक्टर सीएम भगत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमेशा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जीवन को, ज़िंदगी को वो हमेशा सकारात्मक रूप से देखते हैं। वो साहित्य के कोई बहुत बड़े साहित्यकार जिसे एक आडंबर के रूप में अपने आप को साहित्यकार कहलाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो न तो वामपंथी खेमे में जाना चाहते हैं और न ही दक्षिणपंथी। जो बना दिया गया है साहित्य में, वो जो उनके मन में होता है, जो उनके अनुभवों से उन्होंने अर्जित किया है, उसे सीधे सरल भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। और उनकी कविता में एक शब्दों की लय है, एक भाव की लय है। भगत की जो पुस्तक है जिंदगी, उसके लोकार्पण के लिए भी है और ये एक कवियों का भी एक बड़ा उत्सव है, कविताओं का संचार है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी को। उनका जो दूसरा काव्य संकलन है जिंदगी, जिसका विमोचन अभी अभी हुआ बड़े बड़े काव्य महारथियों के करकमलों से। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ है इस जो साहित्यिक संस्था जो डॉक्टर कीर्ति काले के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रही है और जिनके महासचिव हरि प्रकाश पांडे जी हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम थोड़े थोड़े अंतराल के बाद होते रहने चाहिए। ये जिंदगी को देखने का एक अलग तरह का नजरिया देते हैं हमारे को, और समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हमें एक छत के नीचे मिलने का मौका मिलता है, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हमारे मंच के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी के काव्य संग्रह का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है, जिसका शीर्षक है जिंदगी। उनका ये दूसरा काव्य संकलन है। इससे पहले अभिव्यक्ति नाम से उनका पहला काव्य संकलन आया था, जिसका भव्य लोकार्पण हमने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया था। और डॉक्टर साहब एक चिकित्सक होने के नाते
एक बहुत बड़े अस्पताल के निदेशक होने के बावजूद एक काव्य प्रेमी भी हैं। एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील मन उनके भीतर विद्यमान है। उसमें जो भावनाएं उठती हैं, आसपास की घटनाओं से जो उद्वेलन मन में होता है, उनको वो अपनी कविताओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं इस कार्यक्रम में पहली बार आई हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्था को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। डॉक्टर भगत का, उनकी किताब के लोकार्पण का उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और बधाई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रक्रिया मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। नैसर्गिक रूप से हम जिस वातावरण में शुद्ध वायु के साथ हम यहाँ बैठे हैं, उसमें एक चिकित्सक का, मनोचिकित्सक होने की जो प्रक्रिया है वो उनकी कविताओं के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ। और मन को पढ़ लेना नहीं, बल्कि मन के विकारों को समझना और उसका सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से निदान करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बढ़िया है। एक तो यहाँ सारे कवि लोग इकट्ठा हुए हैं। कविता की किताब है डॉक्टर भगत जी की, तो उसका लोकार्पण है जिसमें बहुत सारे कवि हैं। तो एक हिंदी साहित्य को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें हम सभी कवि इकट्ठा हुए अपनी अपनी रचनाएं सुनाए और सुने। और डॉक्टर भगत जी की जो किताब है ज़िंदगी, बहुत ही अच्छी है। उनकी कविताएं बहुत ही सराहनीय हैं, जिससे हमें बहुत सीख मिलती है। साहित्यिक लोगों के बीच में रहते हैं और संस्था भी हमारी साहित्यिक है। विगत 5 वर्षों से हम इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं, तो उसमें दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। आज उसी के क्रम में आप ये आयोजन पूरे दिन भर का लिटरेचर फेस्ट देख रहे हैं भगत फार्म में। यहाँ आपको हरियाली भी नज़र आएगी। हम जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, एसी हॉल से निकल करके प्रकृति की गोद में अरावली पर्वत की श्रृंखला के बीच में बैठे हुए हैं। आज यहाँ हिंदी की भी बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे अक्षर भी यू भी नज़र आ रहे होंगे आपको। किताब का एक जो कृति आज लोकार्पित हुई है वो भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े मीडिया कर्मी, मेडिकल प्रोफेशन से लोग, मीडिया के लोग, हर बुद्धिजीवी, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन है। हम केवल साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हिंदी की उपयोगिता के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी और दूसरी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बता दें, डॉक्टर भगत फार्म सोहना में अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहां पहुंचे तमाम लोगों ने न सिर्फ कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया, बल्कि प्रकृति की गोद में डॉक्टर भगत फार्म के बगीचों, वनस्पतियों, पार्टी लॉन व फोटोग्राफी का आनंद भी लिया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।